दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी औरत जो समाज की रक्षक भी है और अपराधियों के लिए काल भी। लेकिन क्या होगा जब उसकी मुलाकात एक ऐसे विलन से हो जो परोपकार का मुखौटा पहनकर मासूमों की जान का सौदा कर रहा हो। आज की कहानी आपको अंदर से झंझोर कर रख देगी, क्योंकि हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मर्दानी 3। क्या शिवानी शिवाजी रॉय इस बार हार मान लेगी या फिर बदले की आग में पूरे सिंडिकेट को भस्म कर देगी? कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि क्लाइमैक्स रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और हाँ, अगर आप मूवी लवर हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस आपको मिलते रहें। कहानी की शुरुआत होती है दो मासूम बच्चियों रूहानी और झिलमिल से, जो अपनी ही दुनिया में मगन खेल रही है। अचानक खुशियों के उस माहौल में मातम छा जाता है जब कुछ अनजान लोग आकर रूहानी को जबरदस्ती किडनैप करने लगते हैं। अपनी सहेली को मुसीबत में देख छोटी सी झिलमिल निडर होकर उन पर पत्थर बरसाने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो जालिम झिलमिल को उठा कर ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय की झलक मिलती है, जो इस वक्त अंडरकवर मिशन पर थी। वो एक ऐसे इलाके में पहुंचती है जहां औरतों को जबरदस्ती ड्रग्स देकर तस्करी के लिए तैयार किया जा रहा था। शिवानी अपनी टीम के साथ बिजली की तेजी से अटैक करती है और उन दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। तभी शिवानी को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। उसके सीनियर उसे रूहानी के किडनैपिंग केस के बारे में बताते हैं। दरअसल रूहानी के पिता तुर्की के इंडियन एम्बेसी के बड़े अधिकारी हैं और उन्होंने खास तौर पर शिवानी की मांग की थी, क्योंकि वो शिवानी के काम करने के बेबाक अंदाजे से वाकिफ थे। शिवानी बिना वक्त गंवाए केस अपने हाथ में ले लेती है और उस गांव पहुंचती है जहां बच्चियां गायब हुई थी। वहां पहुंचकर शिवानी को सबसे ज्यादा डर बारिश का था, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो सारे सबूत धुल जाएंगे। वो बारीकी से क्राइम सीन पर जांच करती है। उसे समझ आता है कि बच्ची लुक्का छिपी खेल रही थी। तभी उन किडनैपर्स ने उन्हें दबोचा। शिवानी को तेज दिमाग तुरंत भाप लेता है कि यह किडनैपिंग फिरौती या पैसों के लिए नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा और काला राज है। शिवानी को यह भी पता चलता है कि झिलमिल असल में उस इलाके के एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है। शिवानी रूहानी के पिता को साफ कह देती है कि ये किडनैपर्स पैसों के लिए कॉल नहीं करेंगे, इसलिए हमें उन्हें बाहर निकालने के लिए उसे उकसाना होगा। वो एक मास्टर प्लान बनाती है और टीवी पर अनाउंस करवाती है कि जो भी रूहानी और झिलमिल को ढूंढ लाएगा उसे 2 करोड़ का इनाम मिलेगा। ये दाव काम कर जाता है। जिन किडनैपर्स ने बच्चियों को अम्मा नाम की एक खूंखार औरत को गैंग में सिर्फ 1 लाख में बेचा था, वो लालच में आ जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो अम्मा से बगावत करके रूहानी को वापस चुराएंगे। वो रूहानी को तो वहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन झिलमिल को अम्मा के चंगुल से नहीं बचा पाते। अब किडनैपर रूहानी के बदले ऑफिसर को 2 करोड़ की मांग करते हैं। शिवानी उन्हें दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर बुलाती है। किडनैपर भी सातिर था। वो वीडियो कॉल पर रूहानी को दिखाता है, लेकिन शिवानी की पार की नजरें पहचान लेती है कि वो लाइव कॉल नहीं बल्कि एक रिकॉर्डेड वीडियो है। मेट्रो स्टेशन पर पुलिस और किडनैपर्स के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। हाथापाई में एक किडनैपर पकड़ा जाता है। शिवानी जब उसे अपने मर्दानी स्टाइल में पीटती है तो वो टूट जाता है और बताता है कि वो लड़कियों को अम्मा को सप्लाई करते थे। वो यह भी बताता है कि उनका बॉस जुए का आदी है। शिवानी तुरंत दिल्ली के हर जुए के अड्डे पर उन नोटों के सीरियल नंबर को भिजवा देती है जो फिरौती में दिए जाने थे। दूसरी तरफ हमें रूबरू कराया जाता है असली विलन अम्मा से। वह एक ऐसी औरत है जो मासूमों को नशे की लत लगाकर उनसे भीख मंगवाती है। जब उसे पता चलता है कि रूहानी को उनके ही आदमी दोबारा चुरा कर ले गए हैं तो वो आग बबूला हो जाती है। वो अपने मास्टरमाइंड प्रिंस को कॉल करती है और रूहानी को खत्म करने की आदेश देती है। यहाँ एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। अम्मा ने बच्चियों का एक मेडिकल टेस्ट करवाया था। झिलमिल का टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन रूहानी पॉजिटिव आई थी, इसलिए अम्मा के लिए रूहानी अब किसी काम की नहीं थी। इसी बीच शिवानी की जिंदगी में उसके पति की एंट्री होती है, जिसे देखकर कुछ पल के लिए वह सुकून महसूस करती है, लेकिन फर्ज उसे फिर खींच ले आता है। शिवानी अपनी टीम में एक ईमानदार कांस्टेबल फतिमा को शामिल करती है। वो एक ट्रस्ट पर छापा मारती है जहां उसकी मुलाकात राम अर्जुन से होती है। राम अर्जुन एक मसीहे की तरह दिखता है जो भिखारियों और बेसहारा लोगों को बचाता है। शिवानी उससे प्रभावित होती है और उसकी मदद के लिए अम्मा के कई अड्डों को तबाह कर देती है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। शिवानी को रूहानी नहीं मिल रही थी। तभी अम्मा खुद शिवानी के घर पहुंच जाती है और उसे अपनी कड़वी कहानी सुनाती है कि कैसे सिस्टम के भ्रष्टाचार ने उसे अपराधी बनाया। वो शिवानी को चुनौती देती है और उसके पति को बेहोश कर देती है। तभी जुए के अड्डे से खबर आती है कि शिवानी फतिमा और राम अर्जुन के साथ किडनैपर्स के ठिकाने पर ढाबा बोल देती है। राम अर्जुन रूहानी को बचाने के बहाने ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही रूहानी उसे देखकर मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, राम अर्जुन उसका गला घोट देता है। रूहानी की मौत हो जाती है। जी हाँ, राम अर्जुन ही वो प्रिंस था और अम्मा का असली बेटा जैसा गुर्गा। शिवानी बुरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसने एक मासूम को खो दिया, लेकिन तभी उसे एक और सुराग मिलता है। एक लड़की अम्मा के चंगुल से भागकर अस्पताल पहुंचती है, जिसे सर्वाइकल कैंसर था। डॉक्टर बताते हैं कि इतनी कम उम्र में कैंसर होना मुमकिन नहीं है जब तक कि शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। शिवानी को उस लड़की के ड्राइंग बुक में एक लोगो दिखता है जो हूबहू राम अर्जुन के ट्रस्ट जैसा था। शिवानी को समझ आ जाता है कि राम अर्जुन कोई मसीहा नहीं बल्कि एक शैतान है। वो राम अर्जुन के गार्डियन असलम से सच्चाई उगलवाती है कि राम अर्जुन और अम्मा के बीच माँ बेटे का अटूट रिश्ता है।
शिवानी एक नया जाल बुनती है। वो राम अर्जुन को अपनी टीम में बुलाती है और अम्मा के घर पर रेड डालती है। वो दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन फतीमा, जो असल में राम अर्जुन से मिली हुई थी, असलम को मार देती है ताकि कोई गवाह न बचे। सबूतों के अभाव में शिवानी को सस्पेंड कर दिया जाता है और राम अर्जुन छूट जाता है। अब शुरू होता है असली खेल। शिवानी सस्पेंड होने के बावजूद अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करती है। वो फतीमा के साथ मिलकर एक बड़ा ड्रामा रचती है। असल में फतीमा और शिवानी पहले ही मिले हुए थे। फतीमा ने राम अर्जुन का भरोसा जीतकर अम्मा को जेल से भगाया और उन्हें श्रीलंका ले गई, जहाँ राम अर्जुन की एक गुप्त लैब थी। वहाँ राम अर्जुन सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन बनाने के लिए लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जिन लड़कियों का टेस्ट नेगेटिव आता, उनके सेल से वो वैक्सीन बना रहा था। शिवानी वहाँ पहुँचती है और अम्मा को मार गिराती है। वो अम्मा की लाश का एक ऐसा मेकअप बनवाती है जैसे वो जिंदा हो। जब राम अर्जुन अपनी अम्मा को लेने आता है तो शिवानी अम्मा की लाश को व्हील चेयर पर भेजती है, जिसमें बम फिट था। धमाके में राम अर्जुन के सारे गुर्गे मारे जाते हैं और वो खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। शिवानी उसे बेदम पीटती है और अंत में उसे वही कैंसर का वायरस इंजेक्ट कर देती है जो उसने मासूम लड़कियों को दिया था। झिलमिल सुरक्षित अपने पिता के पास पहुंच जाती है और राम अर्जुन अस्पताल के बिस्तर पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। शिवानी की बहादुरी देखकर उसे दोबारा जॉब ऑफर कर दिया जाता है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर काम करने के लिए अपनी स्पेशल टीम बनाने का फैसला करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मर्दानी 3 की ये कहानी? आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगली और कमाल की वीडियो में।